इससे पहले वाले टॉपिक में बात कर ली थी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम होते क्या हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, उन सब की हमने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन होता क्या है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे जो क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग है उनमें चेंज आ जाना। क्रोमोसोम की नंबरिंग आगे पीछे जो हो जाती है या उनमें रिप्लेस्ड हो जाते हैं, उनमें चेंजेस को सिर्फ प्रकार के म्यूटेट हो जाना, वही होते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोम। जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूमेरिकली एब्रेशन होता है इनमें। जीनोम के सेट्स जो होते हैं उनमें डिप्लॉयड इनको अपन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। जैसे प्लॉइडी क्या होती है, जो प्लॉइडी जो होती है वो नंबर ऑफ सेट होते हैं कि क्रोमोसोम के कितने नंबर ऑफ सेट है उसको प्लॉइडी कहते हैं। जो प्लॉइडी होगी टू टाइप्स होगी, यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। अब इनके बारे में बाद में देखेंगे, पहले हैप्लॉइड देखेंगे। हैप्लॉइड क्या होते हैं, एन होते हैं। जो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमेट, जो गैमेट में नंबर होते हैं क्रोमोसोम के वो होते हैं, इनको एन से डिनोट किया जाता है। हैप्लॉइड नंबर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड नंबर जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का हाफ होता है एग्जैक्टली। जैसे डिप्लॉयड क्रोमोसोम 2n होता है और इसका जस्ट हाफ ये होगा हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइडी क्या होती है, जो मोनोप्लॉइडी होती है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेट इज 1। जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर है उनमें सिंगल सेट ही होता है, यानी कि एक्स से डिनोट किया जाता है इसको, वो मोनोप्लॉइडी कहलाती है। अब अपन प्लॉइडी की बात करते हैं। जो प्लॉइडी जो होती है टू टाइप्स होते हैं, यूप्लॉइडी एंड एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी की बात करते हैं। सबसे पहले यूप्लॉइडी क्या होती है। यूप्लॉइडी जो ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम सम सेट आर रिफर्ड एज यूप्लॉइडी। इसमें जो मल्टीपल बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिफर्ड हो जाते हैं यूप्लॉइड में। जैसे एक देखते हैं एग्जांपल इसका। ह्यूमन्स आर डिप्लॉइड ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन्स का देखते हैं ऑटोप्लॉइडी में, एनिप्लॉइड में। ह्यूमन्स का देख लेते हैं अपन। इसमें ह्यूमन्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेट 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक सेट में 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 सेट होंगे। इनमें एक सेट में 2 क्रोमोसोम्स होंगे ह्यूमन का। है ना। और मोनोप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी वैल्यूज आर सिमिलर। हैप्लॉइड वैल्यू सॉरी, मोनोप्लॉइडी और हैप्लॉइड की वैल्यू एकदम सेम सी होती है। जैसे एक्स मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइड, इनकी वैल्यू मैंने देखे तो 23 होती है वैल्यू। अब हेक्साप्लॉइड रेट, जैसे अपन गेहूं की बात कर लेते हैं। हेक्साप्लॉइड जो गेहूं होता है अपन उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, हेक्साप्लॉइड गेहूं में जो हेक्साप्लॉइड गेहूं की बात कर लेते हैं अपन। इसमें 6x क्रोमोसोम्स होते हैं। गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी वैल्यू आर नॉट सेम इन हेक्साप्लॉइड वीट। जो मोनोप्लॉइडी वैल्यू एंड हैप्लॉइड वैल्यू, इनकी जो हेक्सागोनल वीट है, गेहूं है, उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि अपन देखते हैं सोमेटिक सेल्स आर हैप्लॉइड वीट विथ 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो हेक्सागोनल है 6x होता है। और जैसे अपन इसकी देख लेते हैं एन की वैल्यू देख लेते हैं, तो इसमें एन की वैल्यू होगी 42, यानी 6n कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हैप्लॉइड वैल्यू हो जाएगी इसकी 21, किसकी, वीट की, हेक्सागोनल वीट की। और अगर अपन एक्स की वैल्यू से देखें तो 647, इसकी हो गई ये मोनोप्लॉइडी वैल्यू। अपन इन दोनों की बात करते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइडी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब जो यूप्लॉइडी है वो 2 टाइप्स होती है, ऑटोप्लॉइडी एंड एलोप्लॉइडी। सबसे पहले ऑटोप्लॉइडी की बात करते हैं।
ऑटोप्लॉइडी क्या है? इट इज़ द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सम जीनोम। जब पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होएगी तो इसके रिजल्ट के बाद जीनोम्स का मल्टीप्लिकेशन होएगा, वही होएगी ऑटोप्लॉइडी। ये जो ऑटोप्लॉइडी में भी ट्राइपॉड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड एंड सो फोर्थ, मतलब कि जो ऑटोप्लॉइडी होती है वो ट्राइप्लॉइडी होती है, टेट्राप्लॉइडी होती है, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, सेप्टा, वैसे बहुत सारी होती है। देयर आर कोरिलेशन बिटवीन प्लॉइडी लेवल एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनका कोरिलेशन प्लॉइडी लेवल से और ऑर्गेनिज्म की साइज से लगाया जाता है। कोरिलेट करते हैं अपन इनको, तो ऑर्गेनिज्म की साइज से एंड प्लॉइडी लेवल से अपन इसको पता लगा लेते हैं। द हायर द प्लॉइडी लेवल द लार्जर द साइज। जितनी ज़्यादा प्लॉइडी लेवल होएगी साइज उतनी ज़्यादा होएगी। प्लॉइडी लेवल जितनी ज़्यादा होएगी इसकी साइज उतनी ही होएगी। जितनी ज़्यादा प्लॉइडी लेवल उतनी ज़्यादा साइज होएगी जीनोम की। पॉलीप्लॉइडी विथ ऑड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम सेट्स आर स्टेराइल। जो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, जो ऑड नंबर यानी जो विषम संख्या में क्रोमोसोम्स होंगे वो स्टेराइल्स होंगे, यानी बंधे होंगे ऑड नंबर के क्रोमोसोम। जैसे एग्जाम्पल, ऑटोट्राइप्लॉइड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली स्टेराइल। जो ऑटोट्रिप्लॉइड्स होते हैं, ऑटोट्रिप्लॉइड अपन कैरेक्टरिस्टिकली देखें तो ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनके कैरेक्टर्स देखें तो ये स्टेराइल होंगे। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम लीज इज पेयरिंग ऑफ मियोसिस। क्योंकि जो इसकी कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, जब मियोसिस होता है तब इसमें पेयरिंग, मियोसिस होता है इसकी पेयरिंग सही से नहीं होती है। द सिनेप्सिस कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन 2 of 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो सिनेप्सिस होता है उसमें 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, 2 से 3, 2 से 3 तक होता है। सेकंड एग्जांपल, ऑटोटेट्राप्लॉइडी, अपन ऑटोट्राइप्लॉइडी का देख लिया कि भाई इसका एग्जांपल रेफिनस ब्रेसिका जैसे मूली जो होती है उसमें देख लिया कि जो कैरेक्टर्स के हिसाब से तो स्टेराइल होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल रेफिनस ब्रेसिका होता है ना मूली। सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं ऑटोटेट्राप्लॉइडी, जिसमें से जो 4 नंबर 4 इज ऑन ओवर नंबर ऑटोटेट्राप्लॉइड, 4 नंबर का होता है, नॉर्मल मियोसिस होता है इसमें ऑटोटेट्राप्लॉइडी डबलिंग हो जाती है डायरेक्ट, यानी कि 2x से डायरेक्ट 4x हो जाता है ऑटोटेट्राप्लॉइडी में। 2x से डायरेक्ट 4x हो जाता है। सीधा डबलिंग हो जाए स्पॉन्टेनियसली बट इस कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली। ये स्पॉन्टेनियसली होता है लेकिन आर्टिफिशियली होता है। केमिकल एजेंट जो काम में रहता है इसमें ये नेचुरली नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली भी इंड्यूसिंग आर्टिफिशियली होएगा। और इसमें एक केमिकल एजेंट काम में ले जाएगा, वो है कोल्चिसिन। इसको कोल्चिसिन को काम में लिया जाएगा। ये एक क्या एल्केलॉइड होता है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से टैनिन, जैजिन, गम ये सब होते हैं, वैसे ही ये कोल्चिसिन होता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है। एन एल्केलॉइड एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑटोमन क्रोकस। ये ऑटोमन क्रोकस में इसको इंजेक्ट किया जाता है कोल्चिसिन को। अब इसकी 5 फेजेस होती है, डबल से एक्ट हो जाता है डायरेक्ट ही। अब हमें डायरेक्ट देख लेते हैं। अब ये ऑटोप्लॉइडी हो गया, सॉरी ये एलोप्लॉइडी था, नहीं एलोप्लॉइडी अब पढ़ेंगे अपन, ये ऑटोप्लॉइडी था। और एलोप्लॉइडी क्या होता है कि पॉलीप्लॉइडी कंडीशन फाउंड बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड डबलिंग द क्रोमोसोम ऑफ द हाइब्रिड। एलोप्लॉइडी ये इसमें क्या होता है, उसी स्पीसीज से डबलिंग हो जाती थी ऑटोप्लॉइडी में, लेकिन एलोप्लॉइडी में क्या होता है, कोई अदर स्पीसीज, कोई भी दूसरी स्पीसीज से क्रॉस करवा के हाइब्रिड किस्म की चीज़ बन जाती थी। इट कैन डेवलप बोथ नेचुरली और आर्टिफिशियली। ये जो एलोप्लॉइडी होती है वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है, तो दोनों टाइप से होती है।
एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एलोप्लॉइडी इज ब्रेड वीट। अपन नेचुरल का देख लेते हैं। ब्रेड वीट जो ब्रेड आती है गेहूँ ब्रेड वो होती है, उसकी जो 6x = 44 आता है प्लॉइडी लेवल। अनदर एग्जाम्पल इज एन एलोटेट्राप्लॉइडी रेफेनस ब्रेसिका का देख लेते हैं। ये भी एलोप्लॉइडी का ही होता है। जैसे रेफेनस ब्रेसिका और ब्रेसिका ओलेरेशिया का अपन देखते हैं तो रेफिनो ब्रेसिका निकलता है। रेफेनस सेटाइवस यानी मूली और ब्रेसिका ओलेरेशिया का देखते हैं तो यानी कि फूल गोभी होती है। तो रेफेनो ब्रेसिका न्यू स्पीसीज बन गई डायरेक्ट। इसमें जो है डबलिंग हो गई जाती है। किस किस का? ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया प्लस रेफेनस सेटाइवस, इन दोनों से मिला के बनती है रेफिनो ब्रेसिका। इसमें से इसकी जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो 2x = 18 और इसका भी होता है 2x = 18। एन एक्स की वैल्यू देख लेते हैं तो x = 9 डबल हो गया, डबलिंग हो गई और डबलिंग से हो गया 2x = 18। अब 2x की भी डबलिंग हो जाएगी, 4 = 36। सीधी रेफिनो ब्रेसिका में डबलिंग हो जाती है। बोथ स्पीसीज हैज 18 क्रोमोसोम एंड दे आर रिलेटेड क्लोजली इनफ टू अलाउ इंटरक्रॉसिंग। कई स्पीसीज होती है जिसमें 18 बार भी डिवीज़न हो जाता है, इंटरक्रॉसिंग होती है उनमें। ऐसे अपन ऑटोप्लॉइडी का एक बार वो देख लेते हैं डायग्राम। क्रोमोसोम सेट, 2 सेट, 4 सेट कैसे होता है तो ऑटोप्लॉइडी का देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें एक क्रोमोसोम्स हैं, ये है। अब इनकी ये 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम की, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब इनकी डायरेक्ट डबलिंग हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे हो जाएंगे। ये डायरेक्ट इनकी डबलिंग 4 सेट हो जाएगा। और वैसे ही इसका देखते हैं अपन एलोप्लॉइडी। ये तो हो गया ऑटोप्लॉइडी का है। अपन एलोप्लॉइडी का देखते हैं। एलोप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें जैसे ये है, इसमें तो क्या थे सेट्स में, तो इसमें भी सेट्स में ही है, जैसे ऐसे है इसमें भी। लेकिन इससे जो बनेगा सेट, जैसे इसमें से क्या हुआ, एक के ले लिए, एक ही क्रोमोसोम सेट, 2 सेट थे, इसमें अपन 2 सेट की डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं। इसमें एक ही स्पीसीज में डबलिंग करवाइए और जो एलोप्लॉइडी है ये, इसमें अपन करवाएंगे एलोप्लॉइडी में ऑटोप्लॉइडी में अपने एक ही में स्पीसीज में करवाइए ओनली। ये ऑटोप्लॉइडी है, ये एलोप्लॉइडी है। इसमें दोनों अलग अलग स्पीसीज में करवाएंगे इंटरक्रॉसिंग, तो ऐसे होगा। जैसे एक सेट तो इसका आ गया एंड दूसरा सेट इसका आ गया, फिर एक सेट तो इसका आ गया और ये दूसरा सेट इसका आ गया, ऐसे आ जाता है। 4 सेट हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के हो जाते हैं। अपन देखेंगे एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी हो गया, अब एन्यूप्लॉइडी देखेंगे। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं अपन, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? कॉमन ह्यूमन पॉपुलेशन में एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? कॉमनली कहीं पे भी किसी भी इंसान में हो जाती है। इट अकर्स व्हेन द क्रोमोसोम आर लेस और गेन, लॉस भी हो जाता है। और इसमें क्या आता है, या तो क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम या तो लेस भी हो जाता है, यानी कि गायब भी हो जाएगा, और या फिर एक क्रोमोसोम जुड़ भी सकता है ज़्यादा। नंबरिंग में चेंजेस आ जाते हैं।
बट डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन नंबर ऑफ सेट। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर ऑफ सेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे क्रोमोसोम्स का नंबर है वो चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज होता था। द कोज ऑफ मोस्ट एनिप्लॉइडी कंडीशंस इज नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस। इसमें जो एनिप्लॉइडी कंडीशन है वो नॉन डिस, कोई भी इनका एक जगह स्पेशल जगह नहीं है, और मियोसिस और माइटोसिस होता है इसमें, स्पॉन्टेनियसली होते हैं ये, नॉन डिसजंक्शन स्पॉन्टेनियस सहायता से होता है। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन दे ड्रॉ फेल टू द जॉइन आइदर फर्स्ट सेकंड माइन। मियोसिस और माइटोसिस दोनों होंगे इसमें। जैसे अपन इसकी बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट, अब भाई मोनो कि इसमें हो जाता है मोनोसोमी, एलोसोमी, इन सब की बात कर लेते हैं। एनिप्लॉइड में सबसे पहले रहता है मोनोसोमी। क्या एनिप्लॉइडी मतलब क्या होता है, या तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाना या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाना या जुड़ जाना, वह एनिप्लॉइडी होता है। सो मोनोसोमी की अपन बात करते हैं। मोनोसोमी में क्या होता है 2n-1, यानी कि एक क्रोमोसोम का गायब हो जाना मोनोसोमी कहलाता है। नलसोमी का मतलब है दोनों क्रोमोसोम का गायब हो जाना, पूरा सेट जो है एक क्रोमोसोम का वो गायब हो जाना, नलसोमी। डबल मोनोसोमी, एक इसमें तो क्या एक साथ दोनों, नलसोमी में दोनों गए। डबल मोनोसोमी तो एक एक करके अलग अलग जगह से अलग अलग नंबर से क्रोमोसोम्स का गायब हो जाना। ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम जीन जो होता है उसका आकर जुड़ जाना, जीन का जुड़ जाना। टेट्रासोमी दो आकर जुड़ जाते हैं, और डबल ट्राइसोमी का मतलब होता है एक एक करके जुड़ना। उसमें तो क्या होता है टेट्रासोमी में एक साथ दो जुड़ रहे थे, लेकिन डबल ट्राइसोमी कहते हैं दोनों एक साथ आकर जुड़ जाना, ये रहा। मोनोसोमी क्या होगा, एक हट जाना, ब्रेक हो जाना एक जीन का। नलसोमी दोनों क्रोमोसोम्स हट जाते हैं। डबल मोनोसोमी एक एक करके हटता है। ट्राइसोमी एक जुड़ जाता है। टेट्रासोमी में दो जुड़ते हैं, और डबल ट्राइसोमी में एक एक करके जुड़ता है। अब अपन देखेंगे ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी इन ह्यूमन। ऑटोसोमल एनुप्लॉइडी कैसे होती है ह्यूमंस में, उसकी बात करेंगे। अब 5 टाइप्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गई, बीमारियां है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिंटन। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। क्रोमोसोम की कोई एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, जैसे 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो आ जाए। इसका मेन कैरेक्टर इसके इंक्लूड डिक्रीजेस मसल टोन। ये जो मसल्स है, मसल टोन है, इनको डिक्रीजेस करते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं उनको डिक्रीज करेगा। और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, एसिमेट्रिकली स्केल हो जाएंगे, स्टेनिंग हो जाएगी आइस में, और मिल्ड टू मॉडरेट मेंटल रेड्रेशन। यानी कि क्या क्या हो जाएगा इसमें डाउन सिंड्रोम में, प्लेटलेट्स गिर जाएगी, और जो आँखें हैं वो सूजी सूजी सी दिखाई देगी, शरीर पर चकत्ते से बन जाएंगे, और मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मेंटल टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन वाला सीन हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं रिजल्ट्स इन डाउन सिंड्रोम में। जैसे दे आर ट्राइसोमी होता है 21, इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो हट जाता है, या उसमें कुछ एबनॉर्मिटी आ जाएगी, तो वो डाउन सिंड्रोम में आएगा। 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी 21 नंबर के क्रोमोसोम की, इसमें अठेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ये मोनोसोमी वो ट्राइसोमी कंडीशन में होएगा। ये ट्राइसोमी यानी जो 21 नंबर के क्रोमोसोम की एक और कॉपी आ जाएगी, तो ये सब हो जाएगा इसमें। About 5% of the Down syndrome occurs as the result Robertsonian translocation। अब जैसे अपन एडवर्ड सिंड्रोम देख लेते हैं। इसमें एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबरिंग में जो ये डिजीज़ है, पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम का नंबर है उस हिसाब से होगी। अब जैसे ये है एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर के क्रोमोसोम्स पर होती है।
ये भी ट्राइसोमी होती है, इसमें भी एक जो जीन है वो आकर जुड़ जाता है। इसमें मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, और जो ये न्यूमरस कंजेंशियल एबनॉर्मलिटीज, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि ये न्यूमेरिकल यानी कि नंबरिंग के आधार पर है। और अब पटाउ सिंड्रोम, ये 13 नंबर के क्रोमोसोम पे होता है। ये मैं पटाउ सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड डी सिंड्रोम, इसको अपन डी सिंड्रोम बोल सकते हैं। द मेजर सिम्टम्स आर समवॉट सिमिलर टू दोज ऑफ ट्राइसोमी। ये भी ट्राइसोमी में भी एक आकर जुड़ जाता है, और ये हैंड शेप, हाथों की शेप के अनुसार होता है, आजा हो जाता है, हाथों का चलना फिरना वगैरह हो जाता है ना। पटाउ सिंड्रोम में से लकवा टाइप का हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 45 नंबर का क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक क्रोमोसोम का गायब हो जाना, वो टर्नर सिंड्रोम में आता है। और क्लिन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 47 क्रोमोसोम है उसमें एक और आके जुड़ जाना, 47 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक जुड़ जाता है, 1X क्रोमोसोम गैन हो जाता है। ये क्रोमोसोमल एब्रेशन था जो कंप्लीट हो गया। इसके टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं, फिर फर्दर उनके टाइप्स, फिर उनके टाइप्स, और उन सब के बारे में अपन ने जान लिया।